कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो समय के साथ बदलती नहीं हैं। उनका महत्व आपकी ज़िंदगी में वैसा ही होता है जैसा जब आपने बचपन में सुनी थी, और अगर आज भी आप उनको सुने तो उनकी महत्वता आपको वैसी ही लगती है। ये वो कहानियाँ होती हैं जो आपके लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। ऐसी ही कहानियों में से एक कहानी है श्रवण कुमार की कहानी। तो आज बेड टाइम स्टोरीज़ विद रोशनी पर मैं आपकी दोस्त रोशनी आपको सुनाऊंगी पौराणिक कहानियों में से एक मेरी बहुत ही प्रिय कहानी श्रवण कुमार की कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले ज़रा एक बार चेक कर लीजिए कि आपने लाइट्स ऑफ कर दी या नहीं। आंखें बंद और कल्पना की उड़ान शुरू। पौराणिक युग में शांतनु नामक एक साधु थे। जैसे वो थे वैसे ही उनकी पत्नी भी थी। इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रवण कुमार। शांतनु और उनकी पत्नी अब वृद्ध हो चुके थे और उम्र के साथ साथ उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन श्रवण कुमार अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और बड़ी ही श्रद्धा से दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता था, जैसे कोई अपने बच्चों का ध्यान रखता हो। वो जानता था कि माता पिता क्योंकि अब देख नहीं सकते तो हर चीज़ के लिए उसी पर निर्भर करते हैं। उसके माता पिता भी स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को दिन रात दुआएं देते थे। कई बार वो एक दूसरे से कहते कि हम दोनों कितने धन्य हैं कि हमारे पास श्रवण कुमार जैसा पुत्र है जो अपने बारे में ना सोचकर हम माता पिता का ध्यान रखता है। अगर कभी श्रवण उनको ऐसे बात करते हुए सुन लेता तो वो थोड़ा सा खींच जाता और कहता कि अरे, मैं तो ऐसा कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ पिताजी, जो कि मेरा कर्तव्य नहीं है। जब मैं छोटा था तब आपने भी तो मेरा ध्यान रखकर मुझे पाला पोसा बड़ा किया। अब अगर आज आपको मेरी आवश्यकता है तो मैं आपके साथ रहकर आपकी हर इच्छा को पूरा करूँगा। तब शांतनु ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, बेटा, वैसे तो हमारी कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन अब हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं। किसी भी समय हमें बुलावा आ सकता है। ऐसे में हम एक ही बात चाहते हैं, वो ये कि तुम हमें क्या तीर्थ यात्रा करा सकते हो? क्या तुम हमारी इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार अपने माता पिता की इच्छा सुनकर प्रसन्नता से भर गया और उनको कहने लगा, बिल्कुल पिताश्री, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूं। श्रवण सोचने लगा कि मेरे माता पिता तो देख नहीं सकते हैं, तो उनको मैं तीर्थ यात्रा कैसे करवाऊं? बहुत दिमाग लगाने पर उसे एक तरकीब आई। उसने अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए एक कांवड़ तैयार करी, जिसमें उसमें एक तरफ उसने अपने पिताजी को बिठाया और दूसरी तरफ अपनी माताजी को, और कांवड़ के डंडे को अपने कंधे पर लाद कर यात्रा शुरू कर दी। वो अपने माता पिता से इतना प्यार करता था कि सारा दिन कंधे पर उनको लाद कर चलने के बाद भी उसे कोई थकान महसूस नहीं होती थी, और उसके माता पिता रास्ते भर अपने बेटे को दुआएं देते थे। तीर्थ करते समय जब वो अयोध्या नगरी पहुंचे तो माता पिता ने श्रवण से कहा कि पुत्र श्रवण, हमें प्यास लगी है, क्या तुम सरयू नदी से जाकर हमारे लिए थोड़ा पानी ले आओगे? श्रवण ने कांवड़ को अपने कंधे से उतारा और पिताजी से कहा कि आप यहीं रुकिए, मैं जाकर अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। पानी लेने के उद्देश्य से वह नदी के किनारे पर गया। उसने वहाँ से 2 पत्ते लिए और उनका दूना बनाकर पानी लेने के लिए नदी की तरफ झुकना चाहा। उसी समय वन में अयोध्या के राजा दशरथ आखेट के लिए यानी कि शिकार पर निकले थे। वो घने वन में हिरण का शिकार करने के लिए हिरण का पीछा कर रहे थे। झाड़ियों के पीछे से हिरण वहाँ है या नहीं, ये राजा दशरथ को नहीं मालूम हुआ। जैसे ही उन्होंने एक हल्की सी आवाज़ पानी में सुनी, उन्हें लगा कि हिरण वहाँ पानी पीने के लिए आए हैं। उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि श्रवण कुमार पत्ते के दोने में अपने माता पिता के लिए पानी भर रहा है। उन्होंने तीर छोड़ दिया। इस हलचल में हिरण तो वहाँ से भाग गए, लेकिन वो तीर जाकर श्रवण कुमार के हृदय में लगा, जिससे उसके मुंह से इतनी पीड़ा भरी आवाज़ निकली कि दशरथ का मन भी स्तब्ध रह गया। और जैसे ही उन्होंने दशरथ को देखा, उन्हें इस अनहोनी का एहसास हो गया। वे भागकर तट पर आए और अपने तीर से श्रवण को घायल देखकर भयभीत हो गए।
उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। दशरथ ने श्रवण कुमार के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगी। तब अंतिम सांस लेते हुए दशरथ को श्रवण कुमार कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे तीर क्यों मारा? मैंने आपका क्या नुकसान किया था? दशरथ ये सुनकर और भी ग्लानि से भर जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। तब श्रवण दशरथ को अपने माता पिता के बारे में बताता है और उन्हें कहता है कि मेरे माता पिता कांवड़ में बैठे हैं, वो दोनों अंधे हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं आकर उनको पानी पिलाऊंगा। महाराज, मेरी आपसे ये विनती है कि आप कृपया जाकर मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए, वो प्यासे बैठे हैं। ऐसा कहते कहते श्रवण के प्राण अपने शरीर को छोड़ देते हैं। महाराज दशरथ पानी को लेकर श्रवण के माता पिता के पास जाते हैं। श्रवण के माता पिता चाहे देख नहीं पाते थे, लेकिन अपने पुत्र की आहट की पहचान उन्हें थी। उन्होंने आवाज़ सुनकर कहा, कौन हो तुम? हमारे पुत्र श्रवण तो नहीं हो? यहाँ क्या करने आए हो? दशरथ ने पानी हाथ में पकड़े हुए श्रवण के माता पिता से क्षमा मांगी और कहा कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, लेकिन आपके पुत्र ने आपके लिए पानी भेजा है। तो ऋषि शांतनु ने कहा कि लेकिन हमारा पुत्र कहाँ है? आप उसकी जगह पानी क्यों लेकर आए हैं? हमारा पुत्र ठीक ठाक तो है। ऐसे में दशरथ क्षमा से भर गए और उन्होंने कहा, प्रभु मुझे माफ़ करें, आपका पुत्र मेरे हाथों मारा गया है। ये सुनकर ऋषि शांतनु और उनकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगे। उनको विलाप करता देखकर महाराज दशरथ को अत्यंत ग्लानि का एहसास हुआ और वो अपनी करनी की क्षमा मांगने लगे। लेकिन दुखी पिता शांतनु ने दशरथ को श्राप दिया कि शांतनु, पुत्र वियोग में मैं तो मरूंगा, लेकिन इसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में वैसे ही मरोगे जैसे आज मैं और मेरी पत्नी जा रहे हैं। इतना कहकर दोनों माता पिता ने अपने शरीर को त्याग दिया। महाराज दशरथ श्राप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्षों बाद जब उनके पुत्र राम का राज्याभिषेक होता है, तब माता कैकेयी के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को 14वें वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ता है। इस तरह महाराज दशरथ की मृत्यु भी अपने पुत्र के वियोग में ही होती है। अपने अंत समय में उन्हें शांतनु के कहे शब्द याद आते हैं और वे राम के वियोग में अपना शरीर त्याग देते हैं। है तो ये बहुत उदास कहानी, मन को विचलित कर देती है, लेकिन एक बात जो हमें इससे सीखने को मिलती है वो ये है कि अपने लक्ष्य की तरफ हमारा ध्यान तो पूरा होना चाहिए, लेकिन जब तक आप उस लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं, तब तक तीर नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार गलती से छोड़ा हुआ तीर हमें गलती का पात्र बना देता है और हम ना चाहते हुए भी दूसरों के दुख का कारण बन जाते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। समय हो गया है सोने का। मैं आपकी दोस्त रोशनी अब आपसे लेती हूँ विदा। जल्दी ही मिलने आऊँगी आपको एक और कहानी के साथ।